आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मार्क माई वर्ड्स, ये चीज आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकती है। एग्जैक्ट वही चीज जो खुद क्रिकेटर विराट कोहली ने फॉलो करके खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया, यही चीज क्रिस्टियानो रोनाल्डो और शाहरुख खान भी फॉलो करते हैं। अगर आप इस वीडियो को बाकी नॉर्मल वीडियोस की तरह ले रहे हो और बीच में छोड़ के जाने वाले हो तो बेशक आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट पे और बहुत सारी वीडियोस पड़ी है, बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, जाके देख सकते हो। बाकी सीरियस लोग आ जाओ, शुरू करते हैं। आपका एक रेगुलर दिन कैसा जाता है? लेट मी गेस। आप सुबह सोकर उठते हैं, अपना फ़ोन उठाते हैं, व्हाट्सएप चेक किया, इंस्टाग्राम चेक किया, इसके बाद टॉयलेट जाते हैं, नहाते हैं, कपड़े पहनकर तैयार होते हैं और नाश्ता करके घर से निकल जाते हैं। आप उसी सेम रास्ते पर चलते हैं, उसी सेम जगह जाकर वही सेम काम करते हैं, उन्हीं सेम लोगों से मिलते हैं जो आपको वही सेम फील करवाते हैं। कुछ लोगों से बचते हैं, कुछ के पास बैठते हैं, अपना कुछ काम होता है तो वो फिनिश करके आप उसी सेम रास्ते से वापस घर जाते हैं, रील्स या शॉर्ट स्क्रॉल करते हैं या कोई मूवी देखते हैं और सो जाते हैं। यही रूटीन आप पता नहीं कितने दिनों से फॉलो करते आ रहे हो और पता नहीं आगे कितने दिनों तक फॉलो करते रहेंगे। इसमें कॉमन क्या है? लोग, आपके विचार, लोगों के विचार, आपके डेली के काम, आने जाने का रास्ता, आपकी हैबिट्स, लोगों की हैबिट्स, कंटेंट जो आप देखते हो और भी बहुत कुछ। आपका ये रूटीन एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करता है जहां आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, सब कुछ अपने आप ही हो रहा होता है। विराट कोहली के साथ भी यही हो रहा था। वो कहते हैं कि मुझे याद है मैं ईटिंग और फिटनेस को लेकर बिल्कुल भी डिसिप्लिन्ड नहीं था। मुझे आज भी विश्वास नहीं होता कि वो मैं था। आईपीएल 2012 की बात है, हर बार की तरह वो सीजन भी मेरा खराब गया। मेरी ईटिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा खराब थी। मैं उस वक्त नेशनल टीम में भी खेल रहा था, लेकिन मुझे कोई बड़ी सक्सेस नहीं मिली थी। न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जोई डिस्पेंजा के अनुसार 35 की उम्र तक आते आते हम जो कुछ भी होते हैं उसका 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। ये सबकॉन्शियस प्रोग्राम हमारे बिलीव्स, बिहेवियर, एटीट्यूड, इमोशनल रिएक्शंस और अनकॉन्शियस हैबिट्स का एक मिक्सचर होता है जो हमें एक सर्टेन एक्शन लेने को मजबूर करता है। बाकी का बचा हुआ 5% हमारा कॉन्शियस माइंड होता है जो कहता है मैं खुद को बदलना चाहता हूँ, मैं हेल्दी होना चाहता हूँ, फिट होना चाहता हूँ, मैं इस नई स्किल को सीखना चाहता हूँ, मैं रोज मेहनत करना चाहता हूँ, मैं खुश होना चाहता हूँ, मैं फ्री होना चाहता हूँ। और हम हर दिन अपने इस 5% कॉन्शियस माइंड के साथ 95% सबकॉन्शियस प्रोग्राम से लड़ने की कोशिश करते रहते हैं और रोज बुरी तरह हार जाते हैं। यही रीजन है कि आप रोज बोलते हो अपने आप से कि कल से, मंडे से या 1 तारीख से मैं सब कुछ बदल दूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि जो लड़ाई आप लड़ रहे हो उसमें आपका हारना तय है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से नहीं जीत सकते। आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है, आप बस एक पैसेंजर हो और ये सबकॉन्शियस प्रोग्राम ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है जो आपको वहीं ले जाएगा जहां ये ले जाना चाहता है, ना कि जहां आप जाना चाहते हो। तो क्या हार मान लें और यही मीडियोकर लाइफ जीते रहें? नहीं। तो उसका सोल्यूशन क्या है? एक ही सोल्यूशन है, जब दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर हो, जिससे हारना तय हो, उससे लड़ना ही नहीं चाहिए। जब आप लड़ना बंद कर देते हो तो ना कोई हारता है और ना कोई जीतता है। आप सोच रहे होंगे लड़ना बंद कर दिया तो जीतेंगे कैसे? जीत सकते हो दोस्ती करके, यानी इससे लड़ना बंद करके इसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करना होगा ताकि ये माइंड जो अभी आपके खिलाफ है, जो आपको और अंधेरे में धकेल रहा है, आपको एक फेलियर बना रहा है, आप उसी का यूज करके अपने आप को सक्सेसफुल बना पाओ। किसी भी प्रोग्राम को चेंज करने के लिए आपको उसके सोर्स कोड को बदलना पड़ता है और हमारे माइंड का सोर्स कोड टोटल 6 स्टेप से बनता है। पहले 3 स्टेप्स एक सॉलिड फाउंडेशन सेट करेंगे और लास्ट के 3 स्टेप्स आपके ब्रेन को हार्ड रीसेट करके कंप्लीट रीप्रोग्राम कर देंगे। विराट कोहली आगे कहते हैं कि मुझे याद है जब उस सीजन के बाद मैं घर आया और एक सुबह शॉवर लेने के बाद जब मिरर के सामने आया तो मुझे खुद को देख के घिन आई, खुद से नफरत हुई। मैंने खुद से कहा कि तू इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का हिस्सा है, ये सब नहीं चल सकता। और उसके बाद आपको पता है कि सब कुछ बदल गया। विराट कोहली से पहले किसी भी इंडियन क्रिकेटर ने इस लेवल की फिटनेस को नहीं छुआ था। ये चीज इंडियन टीम में विराट ही लाई। इंसान को जानवरों के बीच छोड़ दो तो वो भी जानवर बन जाता है और जानवरों को इंसानों के बीच छोड़ दो तो उसमें भी इंसानियत आ ही जाएगी। आपने कभी अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलना नहीं सीखी, आपने बस अपने आसपास के लोगों को बात करते हुए सुना और आप भी उनकी तरह बोलने लग गए। आप लाइफ में कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते, आप में थोड़ी अक्ल कम है, आप पढ़ाई में कमजोर हो, आप बस इतना ही कमाने के लायक हो, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ये बातें, इसी तरह की बातें अगर किसी इंसान के लिए नॉर्मल है तो समझ लो उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है। उसको प्रोग्राम करके उसका पूरा एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया है। एक ही चीज बार बार बोलते या सुनते रहने से आपका ब्रेन उस चीज के लिए कंडीशन हो जाता है। वो कहते हैं ना कि एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे। आपका ब्रेन ऐसे हजारों झूठ को सच मानता है और उसी के अकॉर्डिंग आपसे एक्ट करवाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि हमारी लाइफ ही वैसी बन जाती है।
तो सबसे पहले आपको अपनी इस कंडीशनिंग को चेंज करना होगा। आपको अपने आप को बार बार ऐसी चीज़ें बोलनी होगी, सुनानी होगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो और जिन पर आप बिलीव करने लगे। लेकिन अब आपका दिमाग कोई छोटा बच्चा नहीं रहा, ये उन बातों को मान मान के बड़ा हो चुका है। अब इसे कुछ और बोल दिया जाए, चाहे वो उसके लिए पॉजिटिव हो या फायदेमंद ही क्यों ना हो, ये उस पर आसानी से बिलीव करने वाला नहीं है। इसलिए आप अपनी कंडीशनिंग करके खुद के अंदर क्या बिलीफ पैदा कर रहे हो, ये आपको बहुत सोच समझ कर डिसाइड करना होगा। कोई हैबिट चेंज करना चाहते हो, कोई लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना चाहते हो, हर एक चीज़ आप चेंज कर सकते हो इस मेथड का यूज़ करके। बस पहला स्टेप ये है कि आपको अपनी कंडीशनिंग पर विश्वास होना चाहिए कि जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप खुद से बोल रहे हो, वो 100% पॉसिबल है। अभी तक आपने जो किया था वो था अपने माइंड को कन्विंस करना, ना कि खुद को। बहुत से लोग अपने मन को तो कन्विंस कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कोई चेंज नहीं आता उनकी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, ना जाने ऐसे कितने लोग थे जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते थे, कोई नई स्किल सीखना चाहते थे। उन्होंने कई बुक्स पढ़ी, कई वीडियोस देखे, बहुत सारा नॉलेज गेन किया। उनको अपने आइडिया पर पूरा कॉन्फिडेंस होता है, पूरा विश्वास भी होता है कि वो बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन इन सब के बाद भी वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनका माइंड तो रेडी था लेकिन बॉडी ने अलाउ नहीं किया। सबसे मुश्किल है अपनी बॉडी को ये फील करवाना कि आप जो सोच रहे हो वो एक्चुअल में पॉसिबल है, क्योंकि आखिरकार सारा काम तो आपकी बॉडी को ही करना है ना। सिर्फ इमेजिन करने से कुछ नहीं होने वाला, आपको इमोशनली अपनी बॉडी के अंदर ये फील करवाना होगा। हमारे ब्रेन की लैंग्वेज है थॉट्स और हमारी बॉडी की लैंग्वेज है फीलिंग्स। अगर आप किसी चीज को अपने दिल में फील नहीं कर सकते तो आप उस पर एक्ट भी नहीं कर सकते। ऐसा कितनी बार हुआ है कि कोई चीज इतनी ज्यादा टेस्टी लग रही होती है, आपका बहुत मन कर रहा होता है उसे खाने का, लेकिन आपका पेट फुल होता है, आपको भूख नहीं होती है, फिर आप उसे हाथ तक नहीं लगाते। इसी तरह जो चीज आप पाना चाहते हो, आपको उससे पाने की भूख होनी चाहिए। आपके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होनी चाहिए, जस्ट लाइक विराट कोहली। जैसा उन्होंने खुद को देख के पूरी तरह से फील करते हुए कहा था कि अब ये नहीं चल सकता, मुझे सब कुछ बदलना ही पड़ेगा। फीलिंग्स और इमोशंस के जरिए आपकी बॉडी आपकी दी हुई सिग्नल्स को समझ पाती है और एक्शंस लेना बहुत बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। अगर आप अपने विजन के बारे में कुछ फील नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी आपके माइंड के सिग्नल्स को रिसीव नहीं कर पा रही है, जिस वजह से आप एक्शंस ही नहीं लोगे। अभी तक आप जो कुछ भी कर रहे थे अपनी हैबिट्स की वजह से कर रहे थे, आगे भी जो कुछ भी करोगे वो भी अपनी हैबिट्स की वजह से ही करोगे। जब आप अपने माइंड से बिलीव करने लगते हो और अपनी बॉडी में ये फील करने लगते हो, तब जाकर आप अपने बिहेवियर्स में चेंजेस ला पाते हो। यानी बिहेवियर आपकी हैबिट बनेगा और आपकी सारी हैबिट्स मिलकर आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करेंगी, जहां आपके 95% एक्शंस बदल जाएंगे। आप हर दिन बिना सोचे समझे जो भी एक्शंस लोगे वो आपको सक्सेस के और करीब लेकर जाएंगे। विराट कोहली आगे कहते हैं कि उसके अगले दिन से सब बदल गया। मैं डाइट और फिटनेस को लेकर पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड हो गया, कोई जंक फूड नहीं, कोई चीट डे नहीं, प्रॉपर डाइट और दिन में 2 घंटे जिम। ये सब कैसे हुआ अब वो जानते हैं। तो पहले 3 स्टेप्स लेकर आपने एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड कर ली है। अब बारी है अपने माइंड को हार्ड रीसेट करके प्रोग्राम करने की।